वेलकम बैक। हमने ओसीएम क्लास 11th का चैप्टर 2 दैट इज़ ट्रेड स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने एक्सपोर्ट ट्रेड और उसका पूरा प्रोसीजर कवर किया था। इस वीडियो में हम इंपोर्ट ट्रेड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ इंपोर्ट ट्रेड? मीनिंग, इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट ट्रेड क्या है? जब हम किसी और कंट्री से सामान खरीद के अपने कंट्री में लाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। The procedure for import trade differs from country to country depending upon the import policy, statutory requirement and custom policies of different country. अलग अलग कंट्री का अलग अलग इम्पोर्ट प्रोसीजर होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्री का अपना अपना इम्पोर्ट पॉलिसी है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और कस्टम पॉलिसी अलग होती है। इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोर्ट ट्रेड इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। हर कंट्री का इम्पोर्ट ट्रेड कौन कंट्रोल करता है? वहाँ की गवर्नमेंट। The objective of this control are proper use of foreign exchange restrictions, protection of indigenous industries, etc. गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करती है इम्पोर्ट ट्रेड? क्योंकि यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है वो इंक्लूड होता है, वो इन्वॉल्व होता है। हमारे कंट्री का पैसा किसी और कंट्री में जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होती है इम्पोर्ट ट्रेड में। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ अगर कॉमनली देखा जाए तो हमारे कंट्री की जो खुद की कंपनीज़ है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंपोर्ट प्रोसीजर। अब हम इंपोर्ट प्रोसीजर देखते हैं। तो इंपोर्ट प्रोसीजर जो है इसमें भी 4 स्टेजेस होते हैं जैसे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकेंड इज़ प्री इम्पोर्ट स्टेज, थर्ड इज़ इम्पोर्ट स्टेज एंड फोर्थ इज़ पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज। तो इम्पोर्ट स्टेज भी सेम एक्सपोर्ट स्टेज की तरह ही है। इसमें भी 4 अलग अलग टाइप के स्टेजेस होते हैं और प्रोसीजर भी लेंदी होता है। तो एक एक करके सारे के सारे हम स्टेप्स और प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी स्टेज। उसमें फर्स्ट है क्या है? रजिस्ट्रेशन। द इम्पोर्टर हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ वेरियस अथॉरिटीज़ एज फॉलोज। इम्पोर्टर जो है उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है अलग अलग अथॉरिटीज़ के अंडर। फर्स्ट इज डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर जो है उसको ऑब्टेन करना पड़ता है, लेना पड़ता है। उसके लिए उसको डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर लेने के लिए भी उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंड लास्टली फॉर्मेलिटीज़ रिगार्डिंग जीएसटी, टैक्सेस से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करने के लिए भी उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब बातचीत करना। हम लोग जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो बातचीत करते हैं ना कि ये कितने का है, कितना मिलेगा, क्वांटिटी, उसका प्राइस, कुछ डिस्काउंट है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, तो इम्पोर्टर मस्ट होल्ड नेगोशिएशन विथ ओवरसीज सप्लायर्स रिगार्डिंग। तो जब भी हम किसी से सामान खरीदते हैं तो ये चीज़ें देखते हैं, हमको नेगोशिएट करना पड़ता है बाहर के किसी और कंट्रीज़ के जो सप्लायर्स है, जो सामान बेचते हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। रिगार्डिंग कौन सी अलग अलग चीज़ों के लिए बातचीत करेंगे हम? प्राइस ऑफ द गुड्स, डिलीवरी शेड्यूल, क्रेडिट पीरियड, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल्स, पेमेंट एंड डिलीवरी। कि सामान का प्राइस क्या है, कब तक हमको सामान मिल जाएगा, कितना टाइम तक हम पैसा दे सकते हैं सामान आने के बाद। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सामान कैसे आएगा, हम पे कैसे कैसे करेंगे, डिलीवरी कब तक मिलेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है? प्री इम्पोर्ट स्टेज। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोटा सर्टिफिकेट। सर्टन आइटम्स आर सब्जेक्टेड टू कोटा रिस्ट्रिक्शंस। द इम्पोर्टर नीड टू ऑब्टेन इम्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। कोटा सर्टिफिकेट हमको ऑब्टेन करना पड़ेगा। कंट्री जो है कुछ सामान के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है, मतलब कि इतने सामान, ये कुछ सामान जो है उसको कुछ क्वांटिटी में ही, कुछ नंबर्स में ही हम मंगा सकते हैं। उससे ज़्यादा सामान हम किसी और कंट्री से पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं मंगा सकते। उसको बोलते हैं कोटा रिस्ट्रिक्शन। तो उसके लिए कोटा सर्टिफिकेट जो है पहले वो हमको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से लेना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस। द इम्पोर्टर नीड टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई। द इम्पोर्टर शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन फॉर द सेम थ्रू हिज बैंक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्टर जो है उसको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस के लिए आरबीआई को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्री का जो करेंसी है वो किसी और कंट्री में जाएगा, मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज में
डील कर रहे हैं, उसके लिए हमको आरबीआई के पास जाके अप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज के लिए, और उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा अपने खुद के बैंक में, क्योंकि आरबीआई तो है वो हमारा हेड बैंक है हमारे कंट्री का, और हम जिस बैंक से डील करेंगे उस बैंक में भी हमको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर प्लेसमेंट। आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई, द इम्पोर्टर प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ओवरसीज सप्लायर। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज इंडेंट। जब हमको एक बार आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया, आरबीआई बोल देती है कि हाँ आप किसी और कंट्री में ये जो पैसे हैं आपको मिलते हैं फॉरेन करेंसी, तो हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि हमको इतना इतना सामान चाहिए, और जो वो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट। द इम्पोर्टर नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेसेस द ऑर्डर। फिर इम्पोर्टर जो है क्या करता है, नेगोशिएट करता है, बातचीत करता है, फिर से रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, और फिर ऑर्डर जो है वो प्लेस करता है। नेक्स्ट क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ भी लेटर ऑफ क्रेडिट आया, हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी देखा था लेटर ऑफ क्रेडिट था। द एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट फॉर एलसी, एलसी का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, तो एक्सपोर्टर जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट का डिमांड हमेशा करता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ एन अंडरटेकिंग गिवन बाय इम्पोर्टर्स बैंक गारंटिंग द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट कि क्या होता है, इम्पोर्टर जो है जो सामान खरीदता है उसका बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि पेमेंट जो है वो उसको टाइम पे मिल जाएगा। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। और जब भी हम फॉरेन ट्रेड में डील करते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सबसे सेफ मेथड है पेमेंट का। देयरफॉर द इम्पोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। इसीलिए इम्पोर्टर को हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो अपने बैंक से लेना पड़ेगा एक्सपोर्टर को देने के लिए। नेक्स्ट क्या है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, CFN एजेंट। द इम्पोर्टर हैज़ टू अपॉइंट CFN एजेंट टू अंडरटेक वेरियस कस्टम फॉर्मेलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो CFN एजेंट जो है, इम्पोर्टर को CFN एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा जो इम्पोर्टर के बिहाफ पे सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करेगा, क्लियर करने का, सामान वगैरह चेक करने का, उसको क्लियर करने का और सारे पेपर वर्क करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, शिपमेंट एडवाइस। द शिपमेंट एडवाइस एनेबल्स द इम्पोर्टर टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर कस्टम क्लियरेंस एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स सेंड बाय द एक्सपोर्टर। तो शिपमेंट एडवाइस, इम्पोर्टर को सब ज़रूरी इंतज़ाम करना पड़ेगा। एक बार सामान आ जाएगा तो उसको क्लियर करना, उसको चेक करना और उसको शिप में से खाली करना, तो ये सब चीज़ों की भी पहले से उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्ट स्टेज। इम्पोर्ट स्टेज मतलब जब सामान आता है, ठीक है, उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। द इम्पोर्टर रिसीव्स द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंक। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, तो इम्पोर्टर जो है उसको सब डॉक्यूमेंट्स जितने भी पेपर्स लगेंगे वो सारे के सारे एक्सपोर्टर के बैंक के थ्रू मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है, जिसमें बहुत सारे के सारे आइटम्स की लिस्ट होती है जो शिप के अंदर होता है। नेक्स्ट क्या है, पैकिंग लिस्ट। कौन कौन सा सामान पैक हो क्या है वो। कमर्शियल इन्वॉइस मतलब बिल होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कौन से कंट्री से सामान आया है वो सारे कंट्री का पूरा सर्टिफिकेट। देन सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब सामान अच्छी तरीके से चेक करके हमने भेजा है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन भी सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर में इंक्लूड होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बिल ऑफ एंट्री। CFN एजेंट prepare bill of entry which is required for custom clearance. The bill of entry gives detail about the number of package, क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। तो बिल ऑफ एंट्री क्या है, सामान जब हमारे कंट्री में आता है तो CFN एजेंट दैट इज़ क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो एक एंट्री बिल जो है वो देते हैं, जिसके थ्रू बिल जो गुड्स है वो हमारे कंट्री के अंदर आ सकता है। उसमें क्या होता है, सारे सामान का डिटेल होता है कि कितना सामान जो है वो लोड होके आया है, सामान का प्राइस क्या है, क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें उस बिल में मेंशन होती है। नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी ऑर्डर। द CFN एजेंट ऑब्टेन डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम द शिपिंग कंपनी। द शिपिंग कंपनी गिव्स द डिलीवरी ऑर्डर ऑन पेमेंट ऑफ फ्रेट। डिलीवरी ऑर्डर हेल्प्स टू अनलोड द गुड फ्रॉम वेसल।
तो CFN एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, शिपिंग कंपनी को डिलीवरी ऑर्डर जो है वो देता है। उससे क्या होता है, शिपिंग कंपनी जो है वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर करती है। एक बार उसको फ्रेट का पेमेंट मिल जाता है, मतलब जब सामान शिप में लोड करते हैं फिर उसको अनलोड करते हैं, तो लोडिंग अनलोडिंग का जो खर्चा है, जो पैसा है, एक बार जब वो पेमेंट मिलती है तो शिपिंग कंपनी जो है वो सामान अनलोड करती है, शिप में से उतारती है। इसके वजह से क्या होता है, इसके लिए डिलीवरी ऑर्डर, ये सारे का सारा काम कौन करता है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या है, कस्टम क्लियरेंस। द पर्पस ऑफ कस्टम क्लियरेंस इज टू गेट द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड फ्रॉम कस्टम अथॉरिटी। द डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एंट्री एंड पैकिंग लिस्ट। कस्टम क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है, सारे के सारे बिल्स और डॉक्यूमेंट्स जो उसको क्लियर करने के लिए। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग है, बिल ऑफ एंट्री है, पैकिंग लिस्ट। कौन कौन से बिल आए, हमारा जो सामान है वो आपके कंट्री से हमारे कंट्री में आ चुका, वो पैकिंग लिस्ट, सामान इतना इतना पैक हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज। एक बार सामान हमारे कंट्री में आ गया तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या है, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूटी। द CFN एजेंट हैज़ टू मेक पेमेंट फॉर पोस्ट ट्रस्ट ड्यू। तो CFN एजेंट क्या करता है, पेमेंट करता है, किसको, पोस्ट ड्यू को, जो भी बचा हुआ पेमेंट है वो करता है। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। द CFN एजेंट हैज़ टू मेक पेमेंट टू कस्टम अथॉरिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स। क्लियरेंस और फॉरवर्डिंग एजेंट जो है CFN एजेंट, वो किसको पे करता है, दूसरा कस्टम अथॉरिटीज़ को पेमेंट करता है कि सामान हमको मिल गया, उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट अंडर FOB, दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमको इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट है वो भी करना पड़ता है, सामान हमको अच्छे से मिल गया उसके लिए। देन पेमेंट ऑफ फ्रेट, जब सामान शिप में से आता है, लोड होता है और अनलोड होता है, उसका पेमेंट जो है वो भी करना पड़ता है इम्पोर्टर को। नेक्स्ट इज एक्सपोर्टर्स पेमेंट। द इम्पोर्टर हैज़ टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द एक्सपोर्टर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट। सामान आ गया, हमको मिल गया, तो जो इम्पोर्टर है उसको पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो एक्सपोर्टर को करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो अप। द इम्पोर्टर नीड्स टू टेक फॉलो अप इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज, इम्पोर्टर शुड इन्फॉर्म टू द एक्सपोर्टर। फिर फॉलो अप करना पड़ता है, सामान एक बार मिल गया तो वो चेक करेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डैमेज है, कुछ अगर ख़राब है या फिर सब अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को सारी चीज़ें अच्छे से बता कर देगा। ऑलराइट, आई होप आपको इम्पोर्ट पूरा का पूरा समझ में आया होगा और इम्पोर्ट प्रोसीजर पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज इंटरपोर्ट ट्रेड, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो लेट अस सी व्हाट इज इंटरपोर्ट ट्रेड. Interport trade, the term interport historically referred to a seaport or warehouse where goods would be imported for storage or processed before re-export. It also refers to practice of re-exporting goods with or without processing or repacking them again. It is mainly used to refer to duty free port with a high volume of re-export. At interport, goods do not face any import and export duties upon shipment from port. तो मोस्टली इंटरपोर्ट क्या होता है, गुड्स किसी और कंट्री से हम मंगाते हैं, उसको अपने कंट्री में स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद वैसे ही उस गुड्स को किसी दूसरे कंट्री में सेल कर देते हैं। जब हम रखते हैं तो वो कभी कभी ऐसे ही स्टोर करके रखा जाता है या फिर कभी कभी हम उसमें थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करते हैं और उसको वापस क्या करते हैं, री एक्सपोर्ट कर देते हैं। मतलब एक कंट्री से सामान आया हमारे कंट्री में, थोड़ा बहुत उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग किया और किसी और कंट्री में सेल कर दिया, ठीक है। और मोस्टली ये जब इंटरपोर्ट ट्रेड होता है तो यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगती, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, छोटा सा एक चार्ट है कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या किया, इंडिया में रॉ मटेरियल मंगाया, ठीक है। दैट इज़ इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इंडिया ने रॉ मटेरियल मंगाया और थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग किया। आफ्टर प्रोसेसिंग इंडिया ने वो सेम पर्टिकुलर रॉ मटेरियल जापान में रीसेल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है इंटरपोर्ट ट्रेड का। मतलब एक कंट्री से सामान मंगाना, उसको थोड़ा प्रोसेस करना या फिर बिल्कुल बिना प्रोसेस किए वैसे ही किसी दूसरे कंट्री को सेल कर देना।
आई होप आपको इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 दैट इज़ ट्रेड पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर 2 पूरा अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।